हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम लाभ प्रतिशत से संबंधित मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। आज का जो क्वेश्चन है मैथ्स का वह इस प्रकार से है। एक वस्तु 320 रुपये में खरीदी जाती है तथा 400 रुपये में बेची जाती है और बेच दी जाती है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 15%, बी 20%, सी 25% और ऑप्शन डी 30% दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं और समझते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिया है। तो क्वेश्चन में पहली चीज़ जो दी हुई है वो दिया हुआ है क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे चूंकि वस्तु को कितने रुपए में खरीदा जा रहा है, 320 रुपये में। तो 320 रुपये क्या है, किसी वस्तु को जब हम खरीदते हैं तो उसको कौन सा मूल्य कहते हैं, तो उसको कहा जाता है क्रय मूल्य। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारा 320 रुपये। क्लियर इतना। उसके बाद उसी वस्तु को कितने रुपए में बेच दिया जाता है, तो 400 रुपये में बेच दिया जाता है। ठीक है, तो जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है विक्रय मूल्य। तो क्वेश्चन में विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है विक्रय मूल्य बराबर 400 रुपये। क्लियर इतना। ओके, तो हमें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, क्वेश्चन में हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। यानी लाभ प्रतिशत की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है, निकालनी है। इतना क्लियर है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे मैं लिख देता हूँ कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है या लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूत्र लाभ प्रतिशत बराबर। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो ये होता है हमारा विक्रय मूल्य ऋण में क्रय मूल्य। ठीक है, बटे में क्या हो जाता है, तो बटे में रहता है क्रय मूल्य और गुने में क्या, तो गुने में होता है 100। ठीक है, अब देखिए ये हुआ लाभ प्रतिशत का सूत्र। अब इस सूत्र में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, जो भी मान दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको रखेंगे। तो चलिए मान रख देते हैं। तो यहाँ पे मान रखने पर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 400 रुपये। ऋण वही क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य दिया हुआ है हमारा 320 रुपये। बटे में नीचे में भी क्रय मूल्य है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 320 रुपये और गुने में 100। इतना क्लियर ही हमने मान रख दिया। अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे, 400 में से जब 320 को घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू कितना बचेगा, तो हमारे पास वैल्यू बचेगा ऊपर 80। ठीक है, नीचे में क्या है, तो नीचे में है 320 और गुने में क्या है, तो 100 है। क्लियर इतना। ओके, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। 80 बटे में 320 गुना 100, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 320 का जो एक शून्य है वह 80 के शून्य के साथ में कैंसिल हो जाएगा या कट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, तो ऊपर बच रहा है हमारे पास 8। ठीक है, बटे में है 32 और गुने में यहाँ पे 100। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस 8 से 32 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए कर देते हैं। 8 से जब 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 और 8 चौक 32। 32 जो है कितनी बार में चला जाएगा 8 से, तो 4 बार में ये भाग चला जाएगा। ठीक, अब हमारे पास ऊपर वैल्यू क्या क्या बच रहा है, तो हमारे पास वैल्यू बच रहा है ऊपर देख सकते हैं 1 है। ठीक है, गुने में 100 है। ठीक है, और पूरे का बटा हम यहाँ पे कर सकते हैं 4। ठीक है, चूंकि 1 और 100 का गुना होगा आगे, तो जब इनका गुना होगा आपस में तो 1 गुना 100 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 ही आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या है 4 है। अब 4 से जब हम 100 को भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, चलिए भाग दे देते हैं। 4 एकम 4। ठीक है, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए बचा 2। ठीक है, उसके बगल में शून्य है तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। ठीक है, इस तरीके से जो 100 है वह 4 से 25 बार में चला जाएगा। क्लियर है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारा 25%। ठीक है, जो लाभ प्रतिशत निकल कर आ रहा है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाभ प्रतिशत। ठीक है, बराबर कितना, तो लाभ प्रतिशत बराबर आ रहा है 25%। ठीक है, किसी वस्तु को जिसको 320 रुपये में खरीदा जाता है तथा 400 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उस वस्तु
की कीमत में जो लाभ होगा उस व्यक्ति को, ठीक है, वो कितना प्रतिशत का होगा, तो ये 25% का होगा। क्लियर इतना? ओके, चलिए अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 25% दिया हुआ है। ओके, जब हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में 25% दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी वस्तु को जिसको कि 320 रुपये में खरीदा जाता है और उसे 400 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उस व्यक्ति को उस वस्तु को बेचने पर होने वाला लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो वह 25% होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तथा यह वीडियो जो है आप लोग के लिए यूजफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।